चलिए, कहाँ पे थे कल हम लोग? बैकबोन का मतलब बैकबोन क्या हो गया? हमारा रीढ़ की हड्डी हो गई, बाकी पूरा शरीर उस पर डिपेंडेंट है, तो ये बीच में हो गया, बाकी माउंटेन एक रीढ़ की हड्डी के समान स्थित है मान लो। वो तो नॉट के लिए वर्ड यूज करते हैं, जब आके मिलती बोलेंगे तो नॉट हो जाएगा, वो पामीर गांठ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या, रीढ़ की हड्डी का मतलब है कि वो उसके बाहर जो बाकी पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई दिखाई देती है ना? हाँ, मतलब रीढ़ की हड्डी बीच में, फिर हड्डियाँ निकली रहती है ना बाहर बाहर, जैसी बाकी पर्वत निकले मान लो। हाँ, तो इसलिए उसको बैकबोन वर्ड यूज कर दिया और कुछ नहीं। चलिए, और कहाँ पे थे हम लोग? काराकोरम में क्या क्या बचा था? सियाचिन ग्लेशियर हुआ था। अच्छा, ग्लेशियर्स और बचे बहुत सारे। चलो, सियाचिन ग्लेशियर्स काराकोरम में हो गया, इसके अलावा और क्या क्या ग्लेशियर्स है वहाँ पे? काराकोरम देख रहे थे हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहोगे साथ में, इस बार भी आए हुए क्वेश्चन भी देखना है ना? मैंने कहा प्रीवियस ईयर खुद की जिम्मेदारी है, देखते रहोगे तो पता चलेगा ना सही पढ़ रहे कि गलत पढ़ रहे, क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे, है कि नहीं भाई? ये तुम लोग की खुद की जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर हमने कल देखा सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर है आपके जो है, ये तो है ही है। इसके अलावा और ग्लेशियर से यहाँ पे है एक, एक है आपका बाल्टोरा ग्लेशियर। बाल्टोरा ग्लेशियर है यहाँ पे, बाल्टोरा ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी पे क्या मिलेगा आपको? एक बाल्टोरा ग्लेशियर मिलेगा। चलूँ आगे? हाँ, हाँ मैं बता रहा हूँ लोकेशन कहाँ पे, भी लिख लो पहले। बाल्टोरा ग्लेशियर है वहाँ पे, एक एटलस में भी देख लेंगे। सियाचिन के यहाँ पर आपका सियाचिन है, तो इसी के पास में यहाँ पे मिलेगा बाल्टोरा। बाल्टोरा ग्लेशियर है, वहीं पे आपका जो है जस्ट उसके लगभग नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है। ऊपर जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे तो एक हिस्पार ग्लेशियर मिलेगा, एक बियाफो ग्लेशियर मिलेगा यहाँ पे, बियाफो। मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, आप एटलस में एक बार देख लो, जो मिल जाए उसको अंडरलाइन कर लेना। बियाफो हो गया, फिर हिस्पार ग्लेशियर है यहाँ पर एक आपका, हिस्पार ग्लेशियर। एक आपका फेंड सेको है, सियाचिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है फेंड सेको, फेंड सेको ग्लेशियर। सियाचिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है फेंड सेको ग्लेशियर। बाल्टोरा, बाल्टोरो, बाल्टोरा है कि बाल्टोरो है? ठीक है, बाल्टोरो कर लो। और एक बाटोरा ग्लेशियर भी होगा, बाटूरा, एक बाटूरा ग्लेशियर भी होगा यहाँ पे, बाटूरा। मिल रहा है, कुछ दिख रहा है एटलस में? दिख रहा है आप लोग को? देखो ध्यान से। ग्लेशियर्स ऑफ काराकोरम। फ्रेंड से को बिना मैप के ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। किसमें दिख रहा है भाई? इसमें कुछ लिखा है क्या? ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया। बाल्टोरा ही है। बाटूरा अलग है, बाल्टोरा अलग है। बाटूरा एक अलग होगा।
हाँ, बाल्टोरा इधर है, बाल्टोरा यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, बाल्टोरो है वो, बाल्टोरो, बाल्टोरा नहीं है। कहीं पे साफ साफ मैप दिख रहा है भाई, नाम जिसको याद कर सके। ये नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हो? ये आपका कुछ कुछ दिख रहा है। एटलस में दिया होगा बड़ा वाला, लार्ज वाले देखेंगे उसमें कुछ कुछ मिलेंगे, और कुछ नहीं मिलेंगे तो याद कर लेना है। ये मिल रहा है, जहाँ मैंने बनाया वहाँ बना लेना। तो ये आपके कुछ कुछ दिख रहा है। सियाचिन इधर इतना कोने में नहीं है, सियाचिन बस इधर है, बियाफो है, स्पार है। ठीक है, ये बाटूरा बताया था इधर। तो यहीं पे आपका बाल्टोरा, यहाँ पे बाल्टोरा बाल्टोरो है। ये कुछ है दो चार पाँच, बाकी सभी नहीं मिलेंगे कुछ में। यहाँ पे भी सियाचिन गलत दिखाया है, बस सियाचिन थोड़ा इधर आएगा, उधर उस साइड कॉर्नर में नहीं जाएगा। ठीक है, उस साइड कॉर्नर में नहीं जाएगा। चलिए, तो मैंने जो बताया लगभग मेरे नोट्स में वही बने हुए हैं, मेरे पेपर पेज में कॉपी में, तो वो थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है। तो ये है आपका ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स ऑफ कराकोरम या ग्लेशियर्स ऑफ ट्रांस हिमालय। तो ये ध्यान रख लेना, जो मैंने बनाया लगभग ये लोकेशंस याद रखना है, लगभग इस टाइप से मिलेंगी आपकी जो है। ये आपका सियाचिन हो गया, इधर आपका बियाफो, यहाँ पे स्पार है, इधर की ओर एक ठो आपका बाल्टोरो है, ये वाला स्पार, इसकी इधर यहाँ पे स्पार है, फिर एक फेंटसेको, इधर आपका बाटूरा है। तो ये सब लगभग मिलेंगे आपके। सियाचिन नुब्रा घाटी में है, बाल्टोरो आपका सिगार घाटी में है। बाल्टोरो जो है सिगार घाटी, सभी की घाटी तो जरूरी नहीं है लेकिन एक आध दो फेमस है। सिगार नदी मिलेगी वहाँ पे, सिगार वैली में है, बाल्टोरो सिगार वैली में। तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर्स, ट्रांस हिमालय के सॉरी कराकोरम रेंज में ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर्स, क्लियर हुआ। यहाँ पे पर्वत चोटियां हमने देख ही ली थी, लेकिन एक दो पर्वत चोटियां और है। एक तो माउंट केटू देख लिया था, उसके अलावा वहीं पे देखिएगा गसेर ब्रूम मसेर ब्रूम होंगे। एटलस में देखो ध्यान से, है ना, गसेर ब्रूम मसेर ब्रूम। तो उसकी लोकेशन देख लेना थोड़ा सा ध्यान से, कि केटू इधर होगा, गसेर और मसेर, कौन सी वाली गसेर है, कोसेर और मसेर है, ध्यान दे देना। सापेक्षिक स्थिति, है ना, ईस्ट और वेस्ट दोनों किधर है, कौन सा है। हाँ, गसेर भी अलग से बने होगा, बहुत सारी चोटियां, मतलब गसेर ब्रूम है तो उसके दो नाम अलग अलग हो गए, वन टू। मसेर ब्रूम भी होगा एक, ठीक है, गसेर ब्रूम भी होगा, मसेर ब्रूम भी होगा। और कुछ दिख रहा है वहां पे? है ना, इतना। हाँ, मतलब ज़्यादा एकदम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखना है। ठीक है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने से काम चल जाएगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप पे नहीं जाना है। हाँ, हाँ, तो वो गसेर ब्रूम मसेर ब्रूम है, ठीक है। मिला श्रेया? काहे नहीं लाए भाई, तो एटलस लाया करो। क्या बोल रहे हो? चलिए देख लेना, यहाँ पे गसेर ब्रूम मौसम एक ईस्ट और वेस्ट बता दो मेरे को, ताकि इधर वाली कौन सी है, इधर वाली गसेर ब्रूम, ठीक है, इधर की ओर मसेर ब्रूम, ठीक है। तो यहीं पर है आपका। तो ये लोकेशन जरूर, ज्योग्राफी है तो मैप जरूर देखना है, लोकेशन जरूर देखना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलूँ आगे? ये हो गया, फिर आ जाओ दर्रा। तो इसके पासेस, पासेस क्या होते हैं? पासेस या गैप्स कहते हैं हम लोग जो है, दर्रा हिंदी में दर्रा कहते हैं। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए, है ना, पर्वतों के बीच में कुछ आने जाने के मार्ग के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ से कोई रास्ता बन गया है,
तो ये क्या कहलाएगा आपका, यहाँ से आने जाने के लिए नेचुरल भी हो सकते हैं, किसी रिवर्स वगैरह के द्वारा भी बना दिए जाते हैं। तो मेनली नेचुरल होते हैं आपके जो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पासेस या गैप्स कहते हैं, दर्रा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, दर्रा। तो जो पर्वतों के निचले भाग होते हैं जहाँ से आपका जो है प्राकृतिक रूप से जो है आने जाने के मार्ग के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेचुरली आपका जो है आने जाने के लिए क्या करते हैं, आपका ट्रेवलिंग करने के लिए, या फिर मिला क्लियर है। तो ये पासेस, तो यहाँ पे काराकोरम में है सबसे ऊंचाई पर स्थित, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा है। यहाँ पर आपका मिलेगा काराकोरम दर्रा। तो हाईएस्ट पासेस ऑफ इंडिया है ये, काराकोरम नाम से क्लियर है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रे के रूप में याद रखना है, काराकोरम दर्रा। मिला। चलूँ आगे, मिला नहीं मिला, दिया होगा एटलस में कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, पॉलिटिक्स फिजिकल में दिया होगा। नहीं मिला, नहीं मिला भाई, बना लो जहाँ पे है बात, ढूंढते रहना। ये हो गया। उसी के साइड में एक और दर्रा मिलेगा, यहाँ पर जो है आपका अगहिल दर्रा, अगहिल। तो हिंदी में अगहिल भी मिलेगा लिखा हुआ, या जीएस साथ में है तो कई जगह पे अघिल लिखा मिलेगा। तो मैं बहुत दिन तक कंफ्यूज था कि अघिल है कि अघिल है, लेकिन फिर बाद में इस इंग्लिश की स्पेलिंग देखा तो समझ में आया ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हिंदी वाले बुक्स में कहीं पे अघिल मिलता था, कहीं अघिल मिलता था। समझ गए ना। तो ये भी आपका काराकोरम श्रेणी पर ही है, बाजू में ही है वहाँ पे। मिल गए नहीं मिले एटलस में, दिए होंगे एक आध दो तो, काराकोरम पास तो दिया होगा। चलूँ आगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ पास है, मिला नहीं मिला। अब ये तो याद रखना है, लद्दाख काराकोरम में, जोजिला तो इधर आएंगे आपके, बड़े ग्रेटर हिमालय में पड़ेंगे। ठीक है, काराकोरम पास ये चाइना से मैच कनेक्ट करता है, लद्दाख को चाइना से जोड़ेगा। लद्दाख से चाइना जाना हो, यहाँ पे चाइना की ओर जाना हो, आपके जो है जिंगजियांग में जाना हो, जिंगजियांग, चाइना के जिंगजियांग जाना हो तो कहाँ से जाना पड़ेगा, काराकोरम पास से। एंशियंट सिल्क रूट भी यहाँ से गुजरता था, एंशियंट सिल्क रूट, प्राचीन रेशम मार्ग, प्राचीन रेशम मार्ग। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और भी पास है लेकिन ये मेन है आपके। हाँ, काराकोरम के बारे में बता रहा हूँ। काराकोरम, अघिल तो बस नाम याद कर लेना। इसलिए अब पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पर है खुंजरेब पास, एक हाथ खुंजरेब पास करके इधर मिलेगा, पाकिस्तान चाइना जो उनका हाईवे जाता है यहाँ पे, खुंजरेब। मैंने कहा ना कि अब पहले बुक से क्वेश्चन बनते थे, अब एआई से बनेंगे ना भाई क्वेश्चन, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जरूरी हो गया है। पाकिस्तान चाइना, काराकोरम हाईवे जाता है पाकिस्तान चाइना वाला।
खुंजरेब। पेव्ड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? PAVED। क्या होता है? बनाया हुआ। तो इसमें लिखा है हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल बॉर्डर कराकोरम। हाँ, हाँ, हाईएस्ट इंटरनेशनल, आपके जो है इंटरनेशनल पेव्ड बॉर्डर क्रॉसिंग चाइना पाकिस्तान। तो मतलब मानव निर्मित हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊंचा। हाँ, तो ये देख लीजिएगा खुंजरेब पास, तो सबसे ऊंचा मानव निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार वाला दर्रा हो जाएगा खुंजरेब। हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग चाइना पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। और बाकी फिर मैंने कहा करंट वरेंट में न्यूज व्यूज में जो रहेगा उसके बारे में बाल की खाल निकाल लेना है ना, क्योंकि दर्रे तो अब 10 ठो नाम दिया हुआ है। काराकोरम में 10 ठो दिया, तो 10 ठो याद थोड़ी कर पाओगे। 3 4 बता दिया मैंने, है ना। अब उसके अलावा किसी कारण से न्यूज में, जैसे अभी कहा कि न्यूज में था, आपने कहा खुंजरे पास न्यूज में था। हाँ, ससगांव वैली बताया था मैंने, चाइना को बेच दिया किसने? पाकिस्तान ने, अनधिकृत अनऑथराइज तरीके से 1963 में। ससगांव वैली है आपकी जो है। ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गए आपके पासेस ऑफ कराकोरम। तो कराकोरम के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग को रखनी है। कराकोरम रेंज के बारे में, कराकोरम रेंज के बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन रखनी है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। करंट में न्यूज में कोई आ जाता है तो ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है। चलूँ आगे अब। तो कराकोरम के बाद कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। चलूँ आगे। तो कराकोरम रेंज के बारे में। अब आते हैं लद्दाख। लद्दाख रेंज, लद्दाख श्रेणी। वो कहाँ गए साक्षी और स्नेहा दोनों? घर गए? बहुत घर जाते, पास वाले का सत्य भी है। साक्षी कहाँ की है? तो दूर वाली है। ठीक है, ये पास वाली स्नेहा कोरबा। पास वालों के साथ नुकसान भी होता है ना, जब मन करे घर चले गए। घर वाले बुला लेते हैं इमोशनल बोल के, कितनी पढ़ाई करोगे, आ जाओ थोड़ा देर। लद्दाख रेंज में आते हैं। तो लद्दाख रेंज आपका कराकोरम के साउथ में है ना। कराकोरम यहाँ पर हमने देखा था, इसी के साउथ में एक रेंज है जिसका नाम है आपका लद्दाख में। तो लद्दाख में ये देख लिया था। तो इसमें कुछ विशेष नहीं, एक दर्रा है यहाँ पे जिसका नाम है खारदुगला दर्रा, खारदुगला पास। खारदुगला पास याद रख लेना। तो लद्दाख रेंज, लद्दाख में है, ट्रांस हिमालय का भाग है कि नहीं? ये ध्यान में रखना है। किसके किसके बीच में पड़ेगा? तो लद्दाख जो है काराकोरम और जास्कर के बीच में पड़ेगा। जास्कर इसके बाद पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जास्कर है कि नहीं? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जास्कर और काराकोरम के बीच में कौन सी रेंज है, या काराकोरम किसके किसके बीच में आ सकता है। तो ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, लगभग 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी हाइट जो 5500 से 6000 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इंडस नदी जो है दोनों के बीच से बहती है। आगे यहाँ पे लद्दाख और जास्कर के बीच में से सिंधु नदी बहती है, इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है किसके किसके बीच में से बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच से। ये आपका इंडस रिवर है। चले आगे।
और एक श्योक नदी भी होगी वहीं पे एटलस में देखोगे तो। श्योक नदी किसके किसके बीच में है? हाँ, तो कराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी है। ये सिंधु में आकर के मिलेगी इस तरीके से, है कि नहीं? तो बाद में नदी पढ़ेंगे उस समय भी देखेंगे, अभी भी देख लो। जितने बार देखोगे, बार बार देखोगे तो याद रहेगा। मिला? तो श्योक नदी इन बिटवीन द लद्दाख एंड कराकोरम, एंड सिंधु रिवर फ्लोज बिटवीन द कराको जास्कर एंड लद्दाख। क्लियर है? तुम्हारी एटलस का है चिराग? हाँ, ऑनलाइन आज की नई जनरेशन ऑनलाइन के बिना काम नहीं होता है। कुछ बेचारे लोकल दुकान से भी ले लिया करो, उनका भी भला हो जाए कुछ, है ना? कभी कभी मैं चिंतित रहता हूँ इस बात को लेकर के कि छोटे मोटे दुकानदार है उनका क्या होगा। ठीक है, मेरी मैम भी हर चीज़ अब पहले आसपास से लेती थी, अब पूरा ऑनलाइन ही मंगा लेते, बच्चे हो चाहे कोई भी हो। तो मैं बोलता हूँ यार बेचारे लोकल दुकानदारों का क्या होगा। ठीक है, पर हम लोग को फ़ायदा है, 50-100 रुपये कुछ सस्ता भी मिल जाता है। अभी जैसे कपड़े कपड़े सुखाने के स्टैंड लेना था, यहाँ पूछे 2,500 बताए, अब वो पता नहीं कौन सा क्या बोलते हैं, किसी ऐप चैनल के थ्रू ले रखा है, तो 2,500 की जगह 400 छूट मिल गई तो 2,100 हो गया। फिर और कुछ था तो मिला कर 1,800 में आ गया। तो अब डेफिनेटली हम कस्टमर तो 2,500 500 बच रहा है तो उसी में जाएंगे, घर में आकर के अलग से मिल रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि फिर ऑनलाइन मार्केट कर रहे हैं जो दुकानदार है, खासकर छोटे वाले, उनका क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी यहाँ पे, या तो इनको खुद को चेंज भी करने की ज़रूरत है। कुछ दुकानदार खुद नहीं चेंज कर पाते, उनकी भी गलती है ना? यदि आपको ऑनलाइन के हिसाब से चेंज नहीं करोगे अपने आप को समय के साथ तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलूँ आगे? तो ये याद रखना है। तो ये हो गया एक खारदुंगला दर्रा बता दिया, और भी है चांगला दर्रा होगा वही पे, एक ठो और देख लेना कहीं पे दिखेगा, चांगला खारदुंगला और चांगला दर्रा, दो नाम याद रखना है इसके लिए, खारदुंगला और चांगला। ठीक है, तो ये दो दर्रे याद रख लेना, कहाँ पर है? लद्दाख रेंज पर है। कहाँ पर? लद्दाख में है। इसको कोल्ड डिजर्ट के रूप में, ये जो रीजन है सालों भर बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ की क्लाइमेट कोल्ड डिजर्ट क्लाइमेट कहलाती है, कोल्ड डिजर्ट के रूप में। लद्दाख वाला जो रीजन है वो क्या है ना? काराकोरम भी लगभग कोल्ड डिजर्ट में ही आएगा, काराकोरम लद्दाख। जास्कर थोड़ा सा कम आएगा। क्लियर वो पॉइंट? क्योंकि देखो भारत में हिमा ऐसी भी रेन शेडो इफेक्ट में भी आ जाएगा, क्यों? इसलिए बारिश कम होती है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है लेस देन 25 सेंटीमीटर वर्षा मिलेगी। क्यों? क्योंकि मानसून हवा इधर से जाती है और ये सब पर्वत आ गए यहाँ पे बीच में, तो इसलिए फिर पंजाल आ गया, जास्कर आ गया, तो यहाँ तक जाते थे बारिश क्या हो जाएगी आपकी, ऐसी कम हो जाती है। तो इस कारण से भी कम होता है वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। और बाकी लद्दाख के बारे में हाईएस्ट पीक दिखा रहा है स्टोक कांगरी करके, हाईएस्ट पीक है इसकी स्टोक कांगरी। लद्दाख रीजन न्यूज में है, वांगचुंग के कारण से भी है। और सिक्स शेड्यूल में भी डालने, सिक्स शेड्यूल की जगह पे आर्टिकल 371 उस दिन पढ़ाया था मैंने। करंट अफेयर देखते रहो, वो सब काम आएगा। और पुराना जो है वो तो है ही है, लेकिन क्वेश्चन जो आएंगे वो करंट अफेयर क्लास जो ले रहा हूँ उसमें से बनेंगे, है ना? पुराना तो पता होना ही है, उसके बिना आगे की समझ में नहीं आएगा। जैसे वांगचुंग सिक्स शेड्यूल में डालने की मांग कर रहे थे, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपके जो है आर्टिकल 371 के समान आपका जो है, जैसे अन्य राज्यों को कुछ क्षेत्रों को दर्जा दिया गया उसके समान बात की हुई है, तो स्पेशली स्टेटस देने की बात की है। तो अब आपको पूरा का पूरा 371 आर्टिकल क्या है पूरा पढ़ के रखना पड़ेगा। 371 के तहत किन किन राज्यों को किन किन हिस्सों को दिया गया पूरा याद होना पड़ेगा आपको। बेयर एक्ट आपके पास है ना? मैंने कहा पढ़ने का तरीका सीखना है, और पढ़ना क्या है ये समझना है, उसके बाद टीचर और कोचिंग की जरूरत नहीं है। समझ गए ना भाई? तो उसके लिए ही हमारा काम आपका सिर्फ उंगली पकड़ के चलाना नहीं है, खुद चलना सिखाना है। तो वो आप सीख जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा खुद से। चल आया समझ में?
तो आर्टिकल 371 बताया था मैंने, देखे हो प्रियांशु बाबू ना? नहीं देखे हो, कैसे काम चलेगा तुम लोग तो। मैंने कहा जो पुराने हो गए हैं बच्चे उनको तो तुरंत स्टार्ट कर ही देना चाहिए, नए जैसे भी ये है तो नहीं भी देखा तो चलेगा बाद में। लेकिन अभी भी धीरे धीरे रूटीनल देखना स्टार्ट करो, कुछ नॉलेज बढ़ाते रहो, कुछ तो जाएगा दिमाग में। धीरे धीरे करके कुछ तो जाएगा। रात को क्या करते हो 9:30 बजे से 11-12 बजे तक? ठीक है, 6:30 बजे सो जाते हो। सुबह कितने बजे उठते हो? तो 2 घंटा सोना कम कर दो। ठीक है, 9:30 से 11:30 कम से कम क्लास देख लो, 11:30 बजे सो के 7:30 तक 8 घंटा काफ़ी है। ठीक है, 8 घंटा नींद काफ़ी है तुम्हारी एज के लिए। किसी भी एज के लिए 8 घंटे से ज़्यादा सो रहे मतलब टाइम बर्बाद करो, 8 घंटे तक मैक्सिमम सही है। चलिए, ये हो गया आपका लद्दाख रेंज। अब आ जाओ जास्कर रेंज में। समझ गए ना भाई? तो 8 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो इसका मतलब है कि आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो 8 घंटे तक एक्सेप्टेबल है, और फिर उसमें जितना कंट्रोल कर लो उतना टाइम एक्स्ट्रा काम करने को मिलेगा। जैसे बड़े लोग हैं, मोदी जी है 4 घंटे सोते हैं, अमिताभ बच्चन है 4, एपीजे अब्दुल कलाम 4 घंटे में। तो मैं बड़ा इसलिए नहीं बन रहा है कि 8 घंटे से नींद कम ही नहीं कर पाया। समझ गए ना भाई? तो इसलिए मैं उनके टाइप का फेमस नहीं हो पाया, और हो भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि 4 घंटे में काम होता ही नहीं मेरा। 8 घंटे सोए बिना मेरा शरीर 8 घंटे सोए बिना मेरा शरीर काम नहीं करता है। मतलब ये है कि अब तो 4 घंटे करने के लिए मुझे 2-4 महीने पढ़ाना बंद करना पड़ेगा, बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढालने के लिए। चलिए, जास्कर रेंज आपका अभी देखा ही था हमने, जो लद्दाख के नीचे कौन सा है आपका? जास्कर है, ये भी ट्रांस हिमालय का भाग है। इसलिए जो बड़े लोग बने हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, नो डाउट, है ना? चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एलन मस्क को भी 4-5 घंटे सो के काम चला लेता है। हाँ, लद्दाख हो गया जास्कर, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? नाइट वॉचमैन दिन में सो जाता है भाई वो काम नहीं करता। वो मेरे पास एक नाइट वॉचमैन का, वो 20 रुपये सब उसको देते हैं। अब 20 रुपये मतलब तेरा जिंदगी कैसे चलती है 20 रुपये से? ठीक है। मतलब मतलब मान लो, चलो ठीक है 50 घर भी होंगे, तो 20 रुपये से क्या होता है? तो तू करता है क्या है? तो बोले कि बस इसी से काम चलाता हूँ। बोला दो गई। तो मतलब सुबह आके मेरी गाड़ी वाड़ी धो दिएगा तो भी नहीं आता, आलसी है वो। तो उसका जीवन उसी तरह चलना है। उसको क्या कई सारे काम देने को बोला, यार कुछ काम कर दिया कर, मेरे आके पैसा एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन गायब हो जाता, आता ही नहीं है। तो कुछ लोग अपने गरीबी के लिए खुद जिम्मेदार होते, काम ही नहीं करना चाहते। अच्छा। ठीक है, तो जास्कर में याद रखना, जास्कर में एक दर्रा है जिसका नाम है फोटुला दर्रा। ये एनसीईआरटी में दिए हुए, इसलिए पूछने की संभावना जरूर। फोटुला दर्रा और लद्दाख में खारदुगला दर्रा, ये दोनों एनसीईआरटी में दिए हुए। ठीक है, तो बाकी चीज़ें वही रहेंगी। ट्रांस हिमालय का भाग है लद्दाख, ये आपका लद्दाख और जास्कर दोनों, लद्दाख और कश्मीर दोनों में पड़ेगा ना। जास्कर रेंज आपका जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों में पड़ता है, ठीक है। कारगिल रीजन, जास्कर वैली, कारगिल। तो ये हो गया आपका इसके बारे में। ये भी लगभग 6 से 7 हज़ार मीटर ऊंचा है, 6 से 7। इंडस रिवर बता ही दिया। इसमें एक आध दो है। पेंसिला पास भी है, पेंसिला पास एटलस में मिलेंगे सब, ये ध्यान से देखोगे तो। पेंसिला पास, इसे गेटवे टू जास्कर वैली कहा जाता है। पेंसिला पास को गेटवे टू जास्कर वैली, गेटवे टू जास्कर वैली कहा जाता है। और लद्दाख और हिमालय के बीच, सॉरी हिमाचल प्रदेश के बीच में एक पास है, इसका नाम है सिंगोला। सिंगोला पास है। एक पूरी बुक लिखने पड़ेगी नई तरीके से, अब टाइम ही नहीं मिल रहा है। लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, क्या है ना कि पुराने जो हमारे पास चीज़ें हैं वो तो है ही है, लेकिन अब एआई के कारण से बहुत सारी चीज़ें
नहीं मिल जा रही, तो वो अब हमारे बुक्स में नहीं मिलती है। टाइम निकालना पड़ेगा, क्या क्या करेगा कि इंसान। हाँ, क्योंकि क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका जो है कोचिंग चलाना, पढ़ाना मेहनत का काम तो ठीक है। रेंट और ये सब इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उसके चक्कर में आधे माइंड तो उधर ही इंगेज रहता है। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे जास्कर नदी भी निकलती है, वहाँ से एक जास्कर नदी भी है जो जा करके सिंधु में मिलती है, बताया था। सिंधु नदी ये है इस तरीके से, और सिंधु नदी में इधर से एक जास्कर नदी मिलती है, मतलब ये बाएं हाथ से मिलने वाली में। हाँ एक, बाकी वो जो पंजाब वाली है वो तो मिलेंगी झेलम चेनाब के अलावा एक जास्कर नदी याद रखना जो लेफ्ट हैंड से मिलती है। इधर से बताया था एक सियोक नदी, इधर से गिलगित नदी। सियोक एंड गिलगित पढ़ेंगे नदी में, अभी भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो सिंधु नदी में सियोक उधर से आती है, गिलगित आती है, इधर जास्कर जाती है। बाकी ये 5 नदियाँ पढ़ेंगे हम लोग, झेलम चेनाब रावी सतलज व्यास, वो तो आएगा ही आएगा। और इस आ क्या होंगे बहुत सारे यार। ठीक है, इसके हाईएस्ट पीक का नाम दिया हुआ है नून। नून इज द हाईएस्ट पीक। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन पहले सिर्फ फोटो दर्रा पढ़ाता था, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, पिछली वाली क्लास को नहीं बताया था ये सब। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जास्कर की हाईएस्ट पीक कौन सी हो गई, सबसे ऊंची चोटी नून। तो फोटुला तो बता ही दिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ। इसके अलावा पेंसिला एक बता दिया, गेटवे ऑफ जास्कर वैली कहलाता है। और एक हमने देखा सिंगोला जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करता है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच आना हो तो सिंगोला करके हो गया। तो ये हो गया आपका इसके बारे में। चलूँ आगे, चल पा रहे हो ना अच्छे से? क्या चीज मिले? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैलाश रेंज में, शंकर भगवान के घर चलते हैं। आपका जो है यही बैठे बैठे दर्शन कर लो भाई। कैलाश रेंज इधर आपका पड़ेगा तिब्बत में, यहाँ पे आपका कैलाश रेंज उत्तराखंड के पास से। इधर आपका ये इसी का विस्तार, इधर आपका पूरा का पूरा कैलाश रेंज मिलेगा। हाँ वही ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। ट्रांस हिमालय पार्ट ऑफ ईस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय। तिब्बत में मिलेगा मुख्य रूप से, लद्दाख और उत्तराखंड की बॉर्डर टच करेगी और नेपाल की। ये आपका ईस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ हो जाएगा ट्रांस हिमालय, है ना। ट्रांस हिमालय का सबसे पूर्वी रेंज कौन सी हो गई आपकी? इंडिया में बॉर्डर किसका आएगा? उत्तराखंड का और लद्दाख का। मेन आपका उत्तराखंड और इधर लद्दाख वाला बॉर्डर आएगा, हिमाचल प्रदेश नहीं आएगा। मेन आपका कौन सा आएगा? इधर उत्तराखंड तक आ जाता है, इधर लद्दाख है, तो इधर आपका ये लद्दाख से स्टार्ट होकर के इधर उत्तराखंड और नेपाल, नेपाल के पास में मिलेगा ये। तो उत्तराखंड, लद्दाख, नेपाल और चाइना, मतलब बॉर्डर नहीं है, मतलब उसके आसपास है, मतलब भारत इसके अंदर नहीं है। नेपाल बॉर्डर पड़ेगा, सब बॉर्डर में आएंगे। इनसाइड तो तिब्बत या चाइना ही है, ठीक है। इनसाइड आपके क्या पड़ेगा? तिब्बत या चाइना के ही पड़ेगा। बस क्लोज टू कर सकते हो, लद्दाख एंड उत्तराखंड बॉर्डर एंड नेपाल बॉर्डर। समझ गए? क्लियरिटी रखना है, मैंने कहा ना यूपीएससी। इसकी ऊंचाई भी 5.5 से 6.5 मीटर के आसपास है, 550 to 660। इसकी रेंज की ऊंचाई भी 550 to 650, सॉरी, मीटर के आसपास है।
माउंट कैलाश जो उसका मेन पीक है, जो हमारे शंकर भगवान का निवास स्थान जो बताते हैं, उसको क्या हो गया, माउंट कैलाश, है ना। ये लास्ट बॉर्डर में जाओगे कहाँ पे, उत्तराखंड में, तब वहां से दिखाई देता है माउंट कैलाश। इसकी ऊंचाई है 6300, 638 लिखा, कितना है, 671, 6700। ठीक है, ऊंचाई का मतलब नहीं है वैसे तो, यहाँ पे जो कुछ और दिखा रहा है। तो ये आपका पवित्र स्थान है विश्व में, हिंदू भी है, बुद्ध भी है, जैनिज्म। यहाँ पे जो है कैलाश में बुद्ध का भी कहा जाता है, क्या हजारों बुद्ध, कई सारे बुद्धों का, बुद्ध मतलब बुद्धिज्म के जो मॉन्क होते हैं उनका जाकर के बाद तपस्या ध्यान करते थे, तो वहाँ एक अजीब अच्छी अच्छी प्रकार की एनर्जी मिलती है। ठीक है। और कई लोग कहा जाता है कई सालों से वहाँ जिंदा भी है करके कहा जाता है, खास करके बुद्ध ध्यानी लोग जो है वहाँ पे। तो हिंदू भी है, बुद्ध भी है, और जैनिज्म, है ना, जैन लोगों के लिए भी है। और एक चाइना का धर्म होगा बौन, बौन। तो हिंदू भी है, बुद्धिज्म के लिए भी है, कई सारे मॉन्क लोग वहाँ पे निवास स्थान मिलेगा, जैनिज्म के लिए भी है। और आपका बोन एक बोन धर्म होगा आपका चाइना वाइना में, बोन। और यहाँ पे चढ़ाई करना धर्म के रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए मना रखा है, मतलब मना ही है। क्लाइंबिंग इज प्रोहिबिटेड आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस। हाँ, अब वहाँ नहीं, एवरेस्ट चढ़ गया तो यहाँ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे। क्या है, चलिए देखते पढ़ेंगे, बुढ़ा लास्ट में जाएंगे, जब मरने के दिन आएंगे तो एक्सप्लोर करने जाएंगे। अभी थोड़ा जीने जाने दो, जिम्मेदारियां पूरी करने दो, फिर जाएंगे। तो यहाँ पर झील मिलेंगे, एक राकस ताल और एक मानसरोवर झील। राकस ताल लेक है यहीं पर, मानसरोवर झील है। तो राकस ताल झील, मानसरोवर झील। फिर यहाँ से दो तीन नदियां भी निकलती है, एक सिंधु नदी जाती है इधर की ओर, सिंधु नदी आपका इधर भारत, फिर इधर सतलज नदी आती है। तो सिंधु, इंडस, सिंधु को इंग्लिश में कहते हैं इंडस, सतलज, फिर इधर आपका ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, ब्रह्मपुत्रा। और करनाली, घाघरा नदी वगैरह भी यहीं से निकलती है, करनाली कहते हैं ऊपर, घाघरा नदी, घाघरा नदी भी, जिसको ऊपर नेपाल में करनाली नदी कहते हैं, गंगा की सहायक है, ये भी वहीं से निकलती है। तो चार नदियां याद कर लेना कम से कम, जो कैलाश ट्रांस हिमालय से निकलती है। ठीक है, आपका इंडस, सतलज, घाघरा, या ऊपर करनाली नाम लिखा होगा, नेपाल में करनाली रिवर कहा जाता है, करनाली रिवर। नीचे भारत में आने के बाद घाघरा बोलते हैं। लिख लिया। एटलस में भी एक बार जाके नज़र मार लेना, आराम से घूमते हुए। हाँ, नेपाल ऊपरी भाग में इसको करनाली कहते हैं, निचले भाग में भारत में आके घाघरा कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये भी कोल्ड डिजर्ट के रूप में ही है। माउंट कैलाश हाईएस्ट पीक है। तो ये हो गया आपका कैलाश रेंज के बारे में।
चले आगे। अमरनाथ गुफा कहाँ पर है? कौन से रेंज में पड़ेगी बताओ, धार्मिक इंसान लोगों। अनुष्का, कभी सोचा नहीं कि अमरनाथ जाना है? अमरनाथ यात्रा है तो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते ख्याल नहीं आए कभी? हाँ, फिर पंजाल में नहीं पड़ेगा। अमरनाथ जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं ना हम लोग। जास्कर में पड़ेगा, जास्कर में। हाँ, जास्कर में लिख लीजिए। अमरनाथ गुफा जो है आपके जास्कर में है। जास्कर कश्मीर वाले बाग में, कश्मीर में है जास्कर में। 3,888 मीटर की ऊंचाई पे लगभग है। तो जास्कर में ही आपका पड़ेगा, पीछे जास्कर चले जाओ तो जास्कर में ही आपकी अमरनाथ गुफा पड़ेगी, जिसके लिए यात्रा की जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में है। लगभग 3,800 मीटर की ऊंचाई पर, 3,888 मीटर लगभग की ऊंचाई पर है। पहलगाम सबसे नियरेस्ट टाउन है। अमरनाथ गुफा का सबसे नियरेस्ट टाउन है पहलगाम, सुना होगा ना? क्लियर हो गया पॉइंट? तो अमरनाथ किस गुफा किस रेंज पर है? तो जास्कर रेंज याद रखना, पूछ सकता है कभी। वैष्णो देवी कहाँ पर है? ठीक है, ठीक है, वहाँ पे लोकल एक शिवालिक के पार्ट में पड़ेगी, त्रिकुटा हिल्स पे। आगे पढ़ लेंगे, लिख लो यहाँ पे भी। वैष्णो देवी, तो ये आपका शिवालिक रेंज पर पड़ेगी। एक छोटा उसका नाम वहाँ पर है त्रिकुटा, आपके जो है त्रिकुटा हिल्स, त्रिकुटा हिल्स। लोकल वहाँ पे जो माउंटेन रेंज शिवालिक पे, वैष्णो देवी। हाँ, शिवालिक जस्ट लास्ट जम्मू कश्मीर पंजाब पंजाब के आसपास है, जम्मू में पड़ता है ना, जम्मू से थोड़ा सा आगे पड़ता है। हाँ, उतना ऊपर हिमालय थोड़ी जाना पड़ता है। हाँ, शिवालिक नीचे आएगा ना सब। पढ़ेंगे अभी शिवालिक सबसे नीचे, वहीं से स्टार्ट होगा, पंजाब जम्मू कश्मीर जम्मू वाले रीजन से स्टार्ट होता है। कैलाश उधर है। शिव के चक्कर में कैलाश सर उसको मिला मत देना। ठीक है, चले आगे। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, आज के डेट में मैंने कहा सब पूछ सकता है। और अमरनाथ यात्रा जो जाती है उसको देखिए कहाँ कहाँ जाती है। पहलगाम से चंदनवानी, पहलगाम अमरनाथ यात्रा जाना है। जाना नहीं हो तो अभी एग्जाम के लिए याद कर लो, पता नहीं रहता, क्वेश्चन पूछ देगा। तो पहलगाम चलते सबसे पहले कहाँ पर है आपका? पहलगाम से यात्रा शुरू होती है। फिर है आपका चंदनवारी, फिर है वहां से शेषनाग, शेषनाग। फिर पंचतरणी, पंचतरणी PANCHTARNI, पंचतरणी। और फिर लास्ट में पहुंच जाता है आपका अमरनाथ गुफा। पहलगाम से चंदनवारी, शेषनाग, पंचतरणी करके कोई स्थान है। तो ये हो गया आपका हिमालय के इन क्षेत्रों के बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये याद रखना है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, शेषनाग के बाद है पंचतरणी, PANCHTARNI, पंचतरणी। तो ये हो गया आपका। एक शॉर्टकट भी है बालताल से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लोप वाला है।
शॉर्टकट है आपका बालताल, तो शॉर्टकट ढूंढने वाले बालताल से जा सकते हैं, लेकिन दुनिया से ऊपर उठने के लिए शॉर्टकट निकल सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, बालताल। तो जीवन है, जीवन कैसे चल रहा है ये कोई नहीं जानता है। सबसे अच्छी लाइफ तुम लोग की अभी स्टूडेंट लाइफ होती है, बाद में लगता है कि खैर जो लाइफ है उसी को अच्छा मनाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना है कंप्लीट। ठीक है, आपका जो है कंप्लीट, आपका जो है इतना बनाना याद करके रखना है। तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, याद कर लोगे। ठीक है, आज इतना काफ़ी, बाकी हिमालय फिर आगे पढ़ेंगे। ऑप्शनल की क्लास रहेगी, लेट हो जा रहा है थोड़ा सा, तो हिमालय पूरा स्टार्ट करेंगे। तो फिर कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, कल सर की क्लास है लंबी वाली, और हिस्ट्री और सर की क्लास रहेगी। ठीक है, तो जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लो, याद कर लो, है ना। वो याद करना इंपॉर्टेंट है, मैं तो पढ़ा दूंगा, पूरा इंडिया का वर्ल्ड घुमा दूंगा बैठे बैठे। ठीक है, लेकिन तुम लोग को कितना याद रहता है वो तुमको घूमना पड़ेगा, वो करना कुछ नहीं, उसके लिए बार बार वही एटलस खोलना है, रिवीजन करना है। तो एकमात्र रास्ता कौन सा है आपका, रिवीजन ही है। और करंट अफेयर मैंने फिर से कहा, जो देख रहे हैं रेगुलर, जैसे आकांक्षा शुरू से देख रही पहली क्लास से लेकर लास्ट तक, तो उसके बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में आ रही होगी कि वही वही कई सारी चीज़ें रिपीट होती रहती है, तो याद अपने आप हो जाती है ना। कई सारी चीज़ें बार बार आ रही है, वही वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कुछ वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या हो गई आपकी फेमिलियर हो जाती है। और वही क्वेश्चन जो बनेंगे वो करंट अफेयर की क्लास से ही बनेंगे। बाकी ये जैसे अभी लद्दाख के बारे में उस दिन और पढ़ा हमने, जो लद्दाख के बारे में डिटेल पढ़ा, कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, ससगांव वैली कहाँ पर है, अक्साई चीन कहाँ पर है, लाइन LAC के बारे में पढ़ा, ये सब चीज़ें करंट में न्यूज में थी आपके जो, तो वो सब करंट से जोड़ करके आपको आने वाले समय में ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो रात को देख लो रूटीनल, मैंने कहा रूटीनल लाने के लिए रात को देख लो, नहीं तो बाद में कभी भी देख सकते हो, लेकिन